हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के लिए बाल विकास एवं शिक्षण विधि के थ्योरीज को आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये घटना चक्र की बुक है। ये बुक 2 यूनिट्स में डिवाइडेड है। पहले यूनिट में शिक्षा एवं मनोविज्ञान, प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, शिक्षा मनोविज्ञान और शैक्षिक विचारधाराओं से रिलेटेड थ्योरीज हैं। दूसरे यूनिट में वृद्धि एवं विकास, विकास की अवस्थाएं, वंशानुक्रम एवं वातावरण, समाजीकरण, समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे, संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, बुद्धि के अवधारणा एवं सिद्धांत, बुद्धि के मापन एवं परीक्षण, भाषा और विचार, बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा, व्यक्तित्व की अवधारणा एवं सिद्धांत से रिलेटेड थ्योरीज दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टेज ऑफ डेवलपमेंट का डिस्कशन करेंगे। शैशवावस्था। शैशवावस्था जन्म से 5 या 6 वर्ष की आयु तक होती है। ये अतार्किक चिंतन की अवस्था, खिलौनों की अवस्था, भावी जीवन की आधारशिला, सीखने का आदर्श काल और विद्यालय पूर्व आयु है। शैशवावस्था, अतार्किक चिंतन की अवस्था, खिलौने की अवस्था, भावी जीवन की आधारशिला, सीखने का आदर्श काल और विद्यालय पूर्व आयु है। शैशवावस्था मानव विकास की पहली व आधारभूत अवस्था है। इस अवस्था को जीवन का महत्वपूर्ण काल माना जाता है। सीली के अनुसार जन्म से लेकर 5 वर्ष की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। इस अवस्था में ही बालक के भावी जीवन का निर्माण होता है। शैशवावस्था की प्रमुख परिभाषाएं। क्रो एंड क्रो के अनुसार यह अवस्था ही वह आधार है जिस पर बालक के भावी जीवन का निर्माण किया जा सकता है। इस अवस्था में उसका जितना ही अधिक निरीक्षण और निर्देशन किया जा सकता है उतना ही अधिक उत्तम विकास और जीवन होता है। क्रो एंड क्रो के अनुसार यह अवस्था ही वह आधार है जिस पर बालक के भावी जीवन का निर्माण किया जा सकता है। इस अवस्था में उसका जितना ही अधिक निरीक्षण और निर्देशन किया जा सकता है उतना ही अधिक उत्तम विकास और जीवन होता है। क्रो एंड क्रो की दूसरी परिभाषा है 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है। स्टॉट के अनुसार जीवन के पहले 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन की नींव रखता है। यद्यपि परिवर्तन किसी भी आयु में हो सकती है, तथापि प्रारंभिक जीवन में बनी हुई प्रवृत्तियां और प्रतिमान प्रायः स्थायी बने रहते हैं। एडलर के अनुसार बालक के जन्म के कुछ माह बाद ही यह तय किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है। एडलर के अनुसार बालक के जन्म के कुछ माह बाद ही यह तय किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है। न्यूमैन के अनुसार 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर एवं मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील रहती है। वैलेंटाइन के अनुसार शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। वैलेंटाइन के अनुसार शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। फ्रॉयड के अनुसार बालक को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। शैशवावस्था के उपनाम हैं। शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल वैलेंटाइन ने, भावी जीवन की आधारशिला फ्रॉयड ने, तीव्र विकास की अवस्था वॉटसन ने, खिलौनों की अवस्था, आत्म प्रेम की अवस्था और नैतिक आचरण शून्यता की अवस्था कहते हैं। शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल वैलेंटाइन ने, भावी जीवन की आधारशिला फ्रॉयड ने, तीव्र विकास की अवस्था वॉटसन ने, इसके अलावा खिलौनों की अवस्था, आत्म प्रेम की अवस्था और नैतिक आचरण शून्यता की अवस्था कहते हैं।
शैशवावस्था की विशेषताएं। मनोवैज्ञानिक वॉटसन के अनुसार विकास का किसी अन्य अवस्था की तुलना में शैशवावस्था में सीखने का क्षेत्र तथा तीव्रता अधिक व्यापक होती है। वैलेंटाइन ने तो शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल माना है। अतः शैशवावस्था को विकास की अवस्थाओं में एक महत्वपूर्ण अवस्था माना जाता है। इस अवस्था की कुछ विशेषताएं हैं। तीव्र शारीरिक विकास, पुनरावृत्ति की प्रवृत्ति, आत्म प्रेम या स्वप्रेम, जिज्ञासु प्रवृत्ति, प्रबल काम प्रवृत्ति, नैतिकता का अभाव, पराश्रित, तीव्र मानसिक विकास। तीव्र शारीरिक विकास, पुनरावृत्ति की प्रवृत्ति, आत्म प्रेम, जिज्ञासु प्रवृत्ति, प्रबल काम प्रवृत्ति, नैतिकता का अभाव, पराश्रित और तीव्र मानसिक विकास। प्रबल काम प्रवृत्ति के अंतर्गत मातृ प्रेम, पितृ प्रेम और अंगूठा चूसना आता है। शैशवावस्था की कुछ अन्य विशेषताएं हैं। शैशवावस्था में वृद्धि सर्वाधिक होती है। शारीरिक, मानसिक एवं व्यक्तित्व विकास की मूल आधारशिला शैशवावस्था में रखी जाती है। शिशु नवीन बातों को तीव्रता से सीख लेता है। उसमें नकल या अनुकरण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। शिशु को एक कार्य को बार बार दोहराने में आनंद आता है, जैसे उसे बार बार उछलने, कूदने या हंसने का मन करता है। इस अवस्था को खिलौनों की अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था के आरंभिक वर्षों में वह अकेले ही खेलना पसंद करता है। धीरे धीरे आगे के वर्षों में सामाजिक भावना विकसित होने लगती है। कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि जन्म के समय शिशु में केवल एक ही संवेग, उत्तेजना होती है, अन्य कोई संवेग नहीं होता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ लगभग 2 वर्ष की आयु होने तक उसमें मुख्यतः भय, क्रोध, प्रेम तथा पीड़ा जैसे संवेग विकसित हो जाते हैं। जबकि कुछ मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि शिशु का रोना तथा चिल्लाना आदि क्रियाएं संवेग आधारित होती हैं। अतः जन्म के प्रारंभ से ही शिशु संवेगात्मक व्यवहार करता है। शैशवावस्था की विशेषताओं को हम लोग एक बार फिर देख लेते हैं। इस समय वृद्धि सर्वाधिक होती है। शारीरिक, मानसिक एवं व्यक्तित्व विकास की मूल आधारशिला शैशवावस्था में रखी जाती है। शिशु नवीन बातों को तीव्रता से सीख लेता है। उसमें नकल या अनुकरण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। शिशु को एक कार्य को बार बार दोहराने में आनंद मिलता है। इस अवस्था को खिलौनों की अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में आरंभिक वर्षों में सामाजिक भावना का अभाव होता है। वह अकेले ही खेलना पसंद करता है। धीरे धीरे आगे के वर्षों में सामाजिक भावना विकसित होने लगती है। कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि जन्म के समय शिशु में केवल एक ही संवेग, उत्तेजना होती है, अन्य कोई संवेग नहीं होता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ लगभग 2 वर्ष तक उसमें मुख्यतः भय, क्रोध, प्रेम तथा पीड़ा जैसे संवेग विकसित हो जाते हैं। जबकि कुछ मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि शिशु का रोना तथा चिल्लाना आदि क्रियाएं संवेग आधारित होती हैं। अतः जन्म के प्रारंभ से ही शिशु संवेगात्मक व्यवहार करता है। शैशवावस्था और शारीरिक विकास। शारीरिक विकास की दृष्टि से शैशवावस्था विकास की अवस्थाओं में एक महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है। जन्म से 3 वर्ष की आयु तक शिशु में शारीरिक विकास अत्यंत तीव्र गति से होता है। शैशवावस्था के अंतर्गत होने वाले शारीरिक विकास के महत्वपूर्ण पहलुओं को इस प्रकार दिया गया है। शैशवावस्था में शारीरिक विकास अत्यंत तीव्र होता है। लंबाई। हरलॉक के अनुसार जन्म के समय शिशु की लंबाई लगभग 20 से 21 इंच होती है। शिशु की लंबाई 20 से 21 इंच होती है जन्म के समय। चार माह में लंबाई 23 से 24 इंच, 8 माह में 26 से 28 इंच, 12 माह में 28 से 30 इंच, 2 वर्ष में लंबाई 32 से 34 इंच, 3 वर्ष में लंबाई 34 से 38 इंच और 5 वर्ष में लंबाई 38 से 40 इंच हो जाती है। जन्म के समय लंबाई 20 से 21 इंच, 4 माह में 23 से 24 इंच,
8 माह में 26 से 28 इंच, 12 माह में 28 से 30 इंच, 2 वर्ष में 32 से 34 इंच, 3 वर्ष में 34 से 38 इंच और 5 वर्ष में 38 से 40 इंच तक होती है। वजन। जन्म के समय शिशु का भार प्रायः 6 से 8 पाउंड होता है, जो लगभग 4 माह में ही दुगुना हो जाता है। 1 वर्ष के अंत तक शिशु का भार लगभग 3 गुना हो जाता है तथा इस अवस्था के अंत तक शिशु का भार 5 से 6 गुना तक हो जाता है। जन्म के समय शिशु का भार 6 से 8 पाउंड होता है, 4 माह में 12 से 16 पाउंड होता है, 8 माह में 16 से 19 पाउंड होता है, 12 माह में 18 से 28 पाउंड तक होता है, 2 वर्ष में भार 28 पाउंड होता है, 3 वर्ष में 31 पाउंड और 5 वर्ष में शिशु का भार 38 पाउंड होता है। सिर तथा मस्तिष्क। नवजात शिशु का सिर उसके शरीर की अपेक्षा बड़ा होता है। जन्म के समय सिर की लंबाई कुल शरीर की लंबाई का लगभग 1/4 भाग होती है। जन्म के समय सिर की लंबाई शरीर की कुल लंबाई का 1/4 भाग होता है। जन्म के समय मस्तिष्क का भार लगभग 350 ग्राम होता है, जो 6 वर्ष की आयु तक लगभग 1.25 किलोग्राम हो जाता है। जन्म के समय मस्तिष्क का भार 350 ग्राम होता है, जो 6 वर्ष की आयु तक 1.25 किलोग्राम हो जाता है। हड्डियाँ। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग 270 होती है। ये हड्डियाँ छोटी, कोमल तथा लचीली होती हैं। हड्डियों के सुदृढ़ होने की क्रिया को अस्थिकरण या अस्थि दृढ़ीकरण ओसिफिकेशन कहते हैं। बालिकाओं में अस्थिकरण तुलनात्मक रूप से अधिक शीघ्र होता है। दांत। जन्म के समय शिशु के दांत नहीं होते। लगभग 6ठे या 7वें माह में अस्थायी दूध के दांत निकलने लगते हैं। शिशु में लगभग 20 दूध के दांत आते हैं। लगभग 1 वर्ष की आयु तक दूध के दांत आ जाते हैं। शिशु में अस्थायी दांत 5वें या 6ठे वर्ष की आयु से निकलने लगते हैं तथा इसी आयु में दूध के दांत गिरने लगते हैं। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक ये हैं वंशानुक्रम, वातावरण, पौष्टिक भोजन, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, शारीरिक दोष, जन्म की सामान्य व असामान्य परिस्थिति। शैशवावस्था तथा गामक विकास। सरलतम शब्दों में गामक विकास का सीधा संबंध गति से है। बालक का सर्वांगीण विकास उसके गतिवाही विकास पर बहुत अधिक अवलंबित होता है। गामक विकास से तात्पर्य बालक की शक्ति, गति और मांसपेशियों का विकास से है। आरंभ में बालक की गतियाँ आकस्मिक रहती हैं क्योंकि हाथ पैर पर उसका नियंत्रण नहीं होता, परंतु जन्म के कुछ समय पश्चात ही स्नायु संस्थान तीव्र गति से विकसित होता है तथा शिशु अपने स्नायुओं पर नियंत्रण करने का प्रयास शुरू कर देता है। प्रारंभ में वह अपनी गामक गतिविधियों पर कम नियंत्रण कर पाता है, परंतु धीरे धीरे सफलतापूर्वक नियंत्रण करने लगता है। इस नियंत्रण के कारण उसकी क्रियाओं में विशेषता दिखाई देने लगती है। इस प्रकार मांसपेशियों की गति पर नियंत्रण को हरलॉक ने गामक विकास न मानकर इससे भी आगे की कल्पना की है। क्रो और क्रो के अनुसार गामक विकास का तात्पर्य उन शारीरिक क्रियाओं से है जो नाड़ियों और मांसपेशियों की समन्वय क्रियाओं के समन्वय द्वारा संभव होती हैं। इस प्रकार संक्षेप में कहा जा सकता है कि बालक में क्रियाएं करने की क्षमता का विकास ही गामक विकास है। गामक कौशल का विकास बालक में सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। पहले बालक सामान्य व साधारण कार्यों को सीखता है, तत्पश्चात विशिष्ट कार्यों को सीखता है। विभिन्न गामक योग्यताएं। बालक में कुछ प्रमुख गामक क्रियाओं के विकास का क्रम इस प्रकार है। सिर के क्षेत्र की गामक योग्यताएं। बालक पहले आँखों की गति, उसके बाद मुस्कुराना और सबसे अंत में सिर को उठाना सीखता है।
हाथ की गामक योग्यता। नवजात शिशु में जन्म के समय से ही भुजाओं में गति पाई जाती है। वह अपने हाथों को इधर उधर फेंकता है। शेरमैन तथा शेरमैन के अनुसार दूसरे सप्ताह तक हाथों की क्रिया संयोजित हो जाती है। उसके बाद उसमें किसी वस्तु को देखकर पकड़ने की क्रिया का प्रारंभ होता है, परंतु आँख तथा हाथ में समन्वय न होने के कारण वह असमर्थ रहता है। 6 माह की आयु में यह समन्वय पर्याप्त हो जाता है तथा वह वस्तु को पकड़कर मुख तक ले जाने में समर्थ हो जाता है। लीपमैन के अनुसार 7वें माह में बालक में एक से अधिक वस्तुओं को पकड़ने की क्षमता का विकास हो जाता है। धड़ की गामक योग्यता। 6 माह की आयु में बालक करवट बदल सकता है। गेसेल तथा थॉमसन के अनुसार 5 माह की आयु में बालक दूसरे किसी सहारे से बैठने लगता है तथा 9 से 10 माह में वह स्वयं बैठने लगता है। गामक योग्यता के प्रकार। गामक योग्यता या गत्यात्मक कौशल मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। ये हैं स्थूल गामक कौशल या ग्रॉस मोटर स्किल और सूक्ष्म गामक कौशल या फाइन मोटर स्किल्स। स्थूल गामक कौशल यह कौशल जिसमें शरीर की व्यापक मांसपेशियां सक्रिय रूप से क्रियाकलाप करती हैं, स्थूल गामक कौशल कहलाता है। जैसे उछलना, कूदना, दौड़ना, तैरना, फुटबॉल को धकेलना। शारीरिक गतिविधियां, शारीरिक संतुलन, गति व नियंत्रण आदि की योग्यता। शरीर के बड़े भाग का प्रयोग होता है। सेफेलोकॉर्डल विकास क्रम में विकास लंबवत रूप से सिर से पैर की ओर होता है। स्थूल गामक कौशल और यहाँ पे आयु दी हुई है। 3 वर्ष में बालक उछलना, कूदना, दौड़ना और तैरने लगता है। 4 वर्ष में प्रत्येक पायदान पर एक एक पैर रखकर सीढ़ियों पर चढ़ने लगता है। 5 वर्ष में तेज दौड़ना, दौड़ प्रतिस्पर्धा का आनंद। फाइन मोटर स्किल्स वह कौशल जिसमें शरीर की कुछ मांसपेशियां सक्रिय होती हैं या जिनमें उंगलियों का प्रयोग किया जाता है, सूक्ष्म गामक कौशल कहलाता है। जैसे ब्लॉक बनाना, पेंसिल को पकड़ना। 3 वर्ष में बालक ब्लॉक बनाना, तर्जनी अंगूठे की सहायता से वस्तुएं उठाने लगता है और 4 वर्ष में चित्रात्मक पहेली को भली भांति जोड़ने लगता है। फाइन मोटर में छोटी मांसपेशियों पर नियंत्रण की योग्यता आ जाती है। इसमें प्रॉक्सिमोडिस्टल नियम का अनुपालन, विकास का क्रम केंद्र से बाहर की ओर होता है। शेषवावस्था में गामक विकास का क्रम। सूक्ष्म गामक विकास। शेषवावस्था के दौरान बालक में होने वाले कुछ मुख्य सूक्ष्म गामक क्रियाओं की योग्यता का विकास क्रम इस प्रकार है। 4 माह में हाथ से पकड़ाने पर झुनझुना पकड़ना। 5 माह में किसी वस्तु को पकड़ना तथा उसे दोनों हाथों से पकड़ लेना। 7 माह में अनगढ़ तरीके से हथेलियों से चीज़ों को पकड़ना। 9 माह में अंगूठे और तर्जनी से छोटी वस्तुओं को पकड़ना। 5 वर्ष में 2 से 5 वर्ष की आयु में अधिकतर बच्चे सामान्य ज्यामितीय चित्रों की नकल करने में सक्षम हो जाते हैं, अपना नाम लिखना सीख जाते हैं और वयस्कों की तरह भोजन करना, कपड़े पहनना सब सीख लेते हैं। स्थूल गामक विकास। इस प्रारंभिक अवस्था में बालक जन्म के कुछ दिनों बाद ही हाथ पैर को चलाना प्रारंभ कर देते हैं। नेत्रों की गतिविधि, मुस्कुराना, सिर उठाना आदि का विकास होता है। इस अवस्था में गामक विकास का क्रम इस प्रकार होता है। 1 माह में बच्चे पेट के बल लेटे होने पर ठोड़ी ऊपर कर लेते हैं। 2 माह में पेट के बल लेटे होने पर छाती ऊपर करने लगते हैं। 3 माह में पीठ के बल लेटे रहने पर सिर उठाने की कोशिश करते हैं। 4 माह में किसी सहारे के साथ बैठने लगते हैं। 5 माह में किसी की गोद में बैठने लगते हैं। 6 माह में कुर्सी पर स्वतंत्र बैठने लगते हैं। 7 माह में किसी सहारे के बिना बैठने लगते हैं। 8 माह में सहारे की मदद से खड़े होने लगते हैं। 9 माह में
सामान पकड़कर खड़े होने लगते हैं। 10 माह में घुटने के बल चलने लगते हैं। 11 माह में उंगली पकड़कर 1-2 कदम चल सकते हैं। 12 माह में सामान को पकड़कर चलने लगते हैं। 13 माह में सीढ़ियों पर घिसटने लगते हैं। 14 माह में अकेले में खड़े होने लगते हैं और 15 माह में स्वतंत्र रूप से अकेले चलने लगते हैं। शैशवावस्था और मानसिक विकास। मानसिक विकास से आशय मुख्यतः उस योग्यता के विकास से है जिसके माध्यम से वातावरण के साथ अनुकूलन तथा समायोजन किया जाता है। विकास के इस क्षेत्र के अंतर्गत भाषा, स्मृति, तर्क, चिंतन, कल्पना तथा निर्णयन आदि योग्यताएं समाहित की जाती हैं। शैशवावस्था में मानसिक विकास अत्यंत तीव्र गति से होता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार 3 वर्ष की आयु तक लगभग 50% मानसिक विकास हो जाता है। सोरेनसन के अनुसार जैसे जैसे शिशु प्रतिदिन, प्रति मास, प्रति वर्ष बढ़ता है, वैसे वैसे उसकी मानसिक शक्तियों में परिवर्तन हो जाता है। गुड एनफ के अनुसार व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। क्रो एंड क्रो के अनुसार नाड़ी मंडल की संरचना, व्यक्ति की भौतिक दशाएं और सामाजिक वातावरण मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। शैशवावस्था में होने वाले मानसिक विकास का क्रम इस प्रकार है। प्रथम माह में नवजात शिशु का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है। ये जॉन लॉक ने कहा है। जॉन लॉक ने नवजात शिशु के मस्तिष्क को टेबुला रासा या कोरा कागज कहा है। प्रथम माह का शिशु आवश्यकता पूर्ति हेतु रोना, हाथ पैर फेंकना, जोर की आवाज़ सुनकर चौंक जाता है। दूसरे माह में ध्वनि के प्रति आकर्षण का होना, वस्तुओं को अधिक ध्यान से देखना। चौथे माह में दी जाने वाली वस्तुओं को पकड़ने का प्रयास करने लगता है। छठे माह में सुनी हुई आवाज़ का अनुसरण व दोहराव करने लगता है और अपना नाम समझने लगता है। 8वें माह में अपनी पसंद का खिलौना छांटने लगता है। 10वें माह में घुटने के बल चलने लगता है। प्रथम वर्ष में छोटे छोटे शब्द बोलने लगता है और दूसरों की क्रियाओं का अनुकरण करने लगता है। दूसरे वर्ष 2-3 शब्दों के सरल वाक्य बनाने लगता है और वस्तुओं को नाम से पहचानने लगता है। तीसरे वर्ष में सीधी या लंबी रेखा देखकर खींचने का प्रयास करता है और 5-7 शब्दों का वाक्य बनाना एवं प्रयोग करने लगता है। चौथे वर्ष में 10 तक गिनती कंठस्थ कर लेता है। अक्षर लिखना और चित्र के बारे में प्रश्न पूछने लगता है और वस्तुओं को क्रमवार रखने लगता है। 5वें वर्ष में बालक वजन में अंतर की समझ विकसित कर लेता है, रंगों में अंतर करने लगता है, बड़े और जटिल वाक्य बोलने लगता है। 6ठे वर्ष में सरल व सामान्य प्रश्नों के उत्तर देने लगता है, चित्रों में समानता असमानता बताने लगता है और बिना हिचकिचाहट 15 से 20 तक गिनती याद करके सुनाने लगता है। शैशवावस्था और शिक्षा। शिक्षा की दृष्टि से शैशवावस्था का विशेष स्थान है। वैलेंटाइन ने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल माना है। वॉटसन के अनुसार शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की अन्य किसी अवस्था की तुलना में बहुत अधिक होती है। इन कथनों को ध्यान में रखकर शैशवावस्था में शिक्षा की व्यवस्था तथा स्वरूप इस प्रकार होनी चाहिए: अच्छी आदतों का निर्माण, उचित व्यवहार, मूल प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन, चित्रों व कहानियों द्वारा शिक्षा, खेल द्वारा शिक्षा, क्रिया आधारित शिक्षा, जिज्ञासा संतुष्टिकरण और उचित वातावरण। तो इस तरीके से हम लोगों ने शैशवावस्था के सारे कॉन्सेप्ट्स को देख लिया है। शैशवावस्था की आयु जन्म से लेकर 5 वर्ष तक की होती है। क्रो एंड क्रो के अनुसार 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है।
एडलर के अनुसार बालक के जन्म के कुछ माह बाद ही यह तय किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है। न्यूमैन ने परिभाषा दी है कि 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर एवं मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील रहती है। वैलेंटाइन के अनुसार शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है और फ्रॉयड ने कहा है कि बालक को जो कुछ बनना होता है वह प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। शैशवावस्था का उपनाम इसे सीखने का आदर्श काल वैलेंटाइन ने, भावी जीवन की आधारशिला फ्रॉयड ने, तीव्र विकास की अवस्था वॉटसन ने कहा है। इसके अलावा इसे खिलौने की अवस्था, आत्म प्रेम की अवस्था और नैतिक आचरण शून्यता की अवस्था भी कहते हैं। शैशवावस्था में बालक में तीव्र शारीरिक विकास, पुनरावृत्ति की प्रवृत्ति, आत्म प्रेम और स्वप्रेम, जिज्ञासु प्रवृत्ति, प्रबल काम प्रवृत्ति, नैतिकता का अभाव, पराश्रित, तीव्र मानसिक विकास होता है। शैशवावस्था में वृद्धि सर्वाधिक होती है। शैशवावस्था में शारीरिक, मानसिक तथा व्यक्तित्व विकास तेजी से होता है। शैशवावस्था को खिलौनों की अवस्था या टॉय एज कहते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि शैशवावस्था में केवल उत्तेजना ही एक संवेग होती है। जन्म के समय शिशु की लंबाई 20 से 21 इंच होती है। जन्म के समय शिशु का भार 6 से 8 पाउंड का होता है। नवजात शिशु का सिर उसके शरीर की अपेक्षा बड़ा होता है और जन्म के समय सिर की लंबाई कुल शरीर की लंबाई का 1/4 होता है। जन्म के समय मस्तिष्क का भार 350 ग्राम होता है, जो 6 वर्ष की आयु तक 1.25 किलोग्राम हो जाता है। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 270 होती है। हड्डियों के सुदृढ़ होने की प्रक्रिया को ओसिफिकेशन कहा जाता है। नवजात शिशु के दांत नहीं होते और लगभग 6ठे या 7वें माह में अस्थायी दूध के दांत आ जाते हैं। शैशवावस्था में शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक वंशानुक्रम, वातावरण, पौष्टिक भोजन, अंतःस्रावी ग्रंथियां, शारीरिक दोष, जन्म की सामान्य व असामान्य स्थिति है। गामक कौशल का विकास बालक में सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। पहले बालक सामान्य व साधारण कार्यों को सीखता है, तत्पश्चात विशिष्ट कार्यों को सीखता है। मोटर स्किल्स 2 टाइप के होते हैं, ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर स्किल में शिशु अपने पूरे शरीर का यूज़ करता है, जैसे उछलना, कूदना, दौड़ना, तैरना, फुटबॉल को धकेलना। जबकि फाइन मोटर स्किल में सूक्ष्म अंगों का यूज़ किया जाता है, जैसे लिखना, सुई में धागा डालना, पेंटिंग करना। ये सभी सूक्ष्म गामक हैं। विकास का क्रम 2 होता है, एक है सेफेलोकॉर्डल, एक है प्रॉक्सिमोडिस्टल। सेफेलोकॉर्डल में विकास सिर से पैर की ओर होता है, जबकि प्रॉक्सिमोडिस्टल में विकास केंद्र से किनारों की तरफ होता है। फाइन मोटर स्किल्स में ब्लॉक बनाना, तर्जनी अंगूठे की सहायता से वस्तुएं उठाना, चित्रात्मक पहेली को भली भांति जोड़ना शामिल है। जॉन लॉक ने शिशु को टेबुला रासा या कोरे कागज के समान बताया है। वैलेंटाइन ने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल माना है। इस समय सीखने के लिए अच्छी आदतों का निर्माण, उचित व्यवहार, मूल प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन, चित्रों व कहानियों द्वारा शिक्षा, खेल द्वारा शिक्षा, क्रिया आधारित शिक्षा, जिज्ञासा संतुष्टिकरण, उचित वातावरण प्रदान करना चाहिए।
तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बाल्यावस्था से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स का डिस्कशन करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।